दोस्तों, मैं मधुरा आपका द ऑटरिंग में स्वागत करती हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल द ऑटरिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। व्हाइट सैंड्स में पैरों के निशान मिलना एक आम विषय है। हर दिन दुनिया भर से लोग आते हैं और अपने आने जाने के निशान छोड़ते हैं। तुलारोसा बेसिन के सफ़ेद टीले बुकबीरिया समय रेखा पर हाल ही में एक ब्लिप हुआ है। हजारों साल पहले हिमयुग के दौरान ओटेरो झील नामक पानी का एक विशाल पिंड मौजूद था। जलवायु आर्द्र थी और वनस्पति प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। कोई मीलों तक फैले घास के मैदानों को देख सकता था, जो न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानों की तुलना में नेब्रास्का की तरह दिखते थे। हरे भरे जीवन के इस स्वर्ग ने स्वाभाविक रूप से हिमयुग के बड़े जानवरों का ध्यान खींचा। तुलारोसा बेसिन की घास और पेड़ों पौधों की पर दावत देने के लिए सभी प्रकार के पौधे खाने वाले ओटेरो झील आए। बड़े पौधे खाने वालों ने हिमयुग के भयानक शिकारियों को आकर्षित किया, जैसा भयानक भेड़िए और अमेरिकी शेर। हिमयुग के दौरान इन जानवरों ने ओटेरो झील की आर्द्रभूमि के साथ अपने पैरों के निशान छोड़े हैं। एक कीचड़ भरे घास वाले वातावरण में एक आर्द्रभूमि के किनारे पर चलते और खड़े किशोर कीचड़ में पैरों के निशान बनाते हैं। क्या जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें बदलती है? व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में बने रेत के टीलों से बहुत पहले जवानों ने कीचड़ में अपने पैरों के निशान छोड़े थे। केवल हजारों साल बाद खोजे जाने के बाद पता चला कि हिमयुग के दौरान दैनिक जीवन कैसा रहा होगा। व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में एक झील प्लाया पर भूमि जिप्सम मिट्टी में खोदी गई। व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में एक झील प्लाया पर भूमि जिप्सम में खोदी गई खाई सतह के नीचे अधिक मानव पैरों के निशान दिखाती है। व्हाइट सैंड्स के नवीनतम शोध ने पहली बार पुष्टि की है कि मनुष्य उत्तरी अमेरिका में कम से कम 23,000 वर्षों से रह रहे हैं, पहले की तुलना में हजारों साल पुराने। यह शोध इस बात की भी पुष्टि करता है कि लोग हिमयुग मेगाफौना के साथ पहले से ज्ञात की तुलना में अधिक समय तक जी रहे थे। पार्क के पश्चिमी प्लाया पर जिप्सम मिट्टी में एक खाई खोदकर मानव उपस्थिति की नई तारीखों की खोज की गई। सतह के नीचे विभिन्न गहराइयों पर मानव पैरों के निशान पाए गए। इन लगभग खोजे गए मानव के पैरों के निशान के ऊपर और नीचे प्राचीन घास के बीज थे। इन बीजों का रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग करके विश्लेषण किया गया और 22,860 और 21,130 साल पहले की कैलिब्रेटेड तिथियां सामने आई थी। कद और चलने की गति के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस अध्ययन में अधिकांश पदचिह्न जवानों और बच्चों के हैं। साइंस जर्नल में शोध के अनुसार इसके लिए एक परिकल्पना श्रम के विभाजन है, जिसमें वयस्कों को कुशल कार्यों में शामिल किया जाता है, जबकि लाने और ले जाने का काम किशोरों को सौंपा जाता है। बच्चे जवानों के साथ जाते थे और सामूहिक रूप से वे अधिक पदचिह्न छोड़ते हैं और अभिमानतः जीवाश्म रिकॉर्ड में दर्ज है। ये पैटर्न सभी खुदाई वाली सतहों के लिए सामान्य है। विभिन्न समय अवधियों में हिमयुग मेगाफौना का कलाकार प्रतिपादन विशाल घास के मैदानों में परिदृश्य में विशाल जायंट स्लॉथ, अमेरिकी ऊंट और मानव दिखा रहा है। पिछले हिमयुग के विभिन्न समय अवधि को देखते हुए और रेत के टीलों के बनने से पहले सफ़ेद रेत महान प्राचीन झीलों ओटेरो के आसपास घास के मैदानों और आर्द्रभूमि के मिश्रण की तरह दिखती होगी। हिमयुग के एक दृश्य में प्राचीन झील ओटेरो के तट पर बच्चे को पकड़े एक महिला कीचड़ में पैरों के निशान छोड़ती है। हिमयुग के एक दृश्य में प्राचीन झील ओटेरो के तट पर एक बच्चे को पकड़े एक महिला कीचड़ में पैरों के निशान छोड़ती है। व्हाइट सैंड्स में हमें झील के किनारे बिखरे हुए कई उल्लेखनीय ट्रैक मिलते हैं। इसमें मानव पैरों के निशान का एक लंबा ट्रैक शामिल है, जो लंबी दूरी तक फैला हुआ है, जबकि ये पदचिह्न प्राचीन है। वैज्ञानिक अभी भी पिछले जीवन के लिए नए प्रमाणों का उजागर कर रहा है। 2018 में शोधकर्ताओं ने पाया कि वे महिला के पैरों के निशान क्या मानते हैं।
वे एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आज जानी पहचानी लग सकती है। उसके पैरों के निशान उसे लगभग 1 मील तक चलते हुए दिखाते हैं, जिसमें एक बच्चे के पैरों के निशान कभी कभी उसके बगल में दिखाई देते हैं। पैरों के निशान फैल गए और अतिरिक्त वजन के साथ कीचड़ में फिसल गए। इससे पता चलता है कि वह महिला वह बच्चे को ले गई, उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ ले गई और चलते चलते उन्हें नीचे कर दिया। सफ़ेद रेत पर पैरों के निशान विलुप्त हिमयुग के जानवरों के साथ सह अस्तित्व और बातचीत करते पाए गए हैं। पैरों के निशान के एक सेट से पता चलता है कि मनुष्य एक जायंट स्लॉथ का पीछा करते हुए क्या प्रतीत होता है। यह पता चलता है कि मानव पैरों के निशान के स्लॉथ के पैरों के निशान के अंदर पाए गए थे, क्योंकि उनके ट्रैक किया गया था। वर्तमान में एक फलदायी शिकार का कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। अधिकांश हिमयुग के शिकार सफल नहीं रहे। 3 में से केवल एक शिकार को मारने के साथ समाप्त हुआ। हिमयुग का अंत पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन के कारण हुआ। एक बार हरे भरे जीवन से समृद्ध वातावरण तृप्त होने लगे और हिमयुग के महान जानवरों के गायब होने का कारण अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। हिमयुग से मानवों और विलुप्त जानवरों की बातचीत को समझने के लिए व्हाइट सैंड्स के जीवाश्म पैरों के निशान शायद अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ड्यूनफील्ड में पाए जाने वाले अन्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बीच इन जीवाश्म पैरों के निशान ने व्हाइट सैंड्स राष्ट्रीय स्मारक को व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में फिर से नामित करने के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाया। इतिहास से भरे एक विशाल परिदृश्य के रूप में जो हमारे ग्रह की भूगर्भिक समय रेखा पर बिंदुओं से परे फैला हुआ है, व्हाइट सैंड्स लगातार खुद को सिर्फ एक सैंडबॉक्स से अधिक साबित करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द ऑट्रिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।